ओम शांति दोस्तों मैं सुनीता संस्कृत गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर रामचरितम के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पहली वीडियो में कि मैं आपको साहित्य भी पढ़ाऊँगी, तो आज मैं आपके लिए साहित्य के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मैं उत्तर रामचरितम का छाया अंक है। तो ए प्रथम अंक, बी सप्तम अंक, सी चतुर्थ अंक, डी तृतीय अंक। तो उत्तर रामचरितम का छाया अंक है। तो कौन सा अंक है? तृतीय अंक। तो उत्तर रामचरितम का छाया अंक कौन सा है? तृतीय अंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अब देखते हैं आगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर 5। भभूति के पिता का नाम। भभूति के पिता का नाम भट्टगोपाल, श्रीकंठ, नीलकंठ या फिर ज्ञाननिधि। तो भभूति के पिता का नाम है नीलकंठ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे देखते हैं। भभूति के आश्रयदाता हैं। भभूति के आश्रयदाता हैं। तो भभूति के आश्रयदाता हैं यशोवर्मा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, यशोवर्मा। ए ऑप्शन आपका राइट है, यशोवर्मा भभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम है। तो क्या है प्रसिद्ध दार्शनिक नाम? ए उम्बेक, बी ज्ञाननिधि, सी भट्टगोपाल और डी यशोवर्मा। तो यशोवर्मा आप ऊपर पढ़ चुके हैं, भभूति के आश्रयदाता हैं। बस अब है इसमें पूछा गया है दार्शनिक नाम। तो दार्शनिक नाम क्या है? उम्बेक। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखते हैं। भभूति का गोत्र है। भभूति किस गोत्र के थे? दत्त से, काश्यप थे, गौतम थे या फिर भारद्वाज थे। तो भभूति आप सभी को पता होगा, भभूति काश्यप गोत्र के थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखते हैं आगे। लोपामुद्रा। लोपामुद्रा पत्नी हैं। तो लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? वशिष्ठ की, अगस्त्य की, शृंग ऋषि की या फिर वाल्मीकि की। तो लोपामुद्रा किसकी पत्नी हैं? तो लोपामुद्रा ऑप्शन नंबर बी अगस्त्य की पत्नी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं है। तो तमसा, मुरला, बासंती, भागीरथी। तो तमसा, मुरला नदियां हैं और भागीरथी भी नदी है। तो बासंती क्या है? बासंती उत्तर रामचरितम में वन देवी थी। तो इसका मतलब इसमें पूछा गया उत्तर रामचरितम में नदी नहीं है, तो बासंती नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आगे देखते हैं। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। यह कथन किसका है? यह कथन है तमसा का है, मुरला का है, बासंती का है या फिर किसका है? सीता का है। तो पुटपाक प्रतीकासु, तो ये किसका है? ये आपका मुरला का कथन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आगे देखते हैं। लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? तो वशिष्ठ के आश्रम में अगस्त्य या फिर विश्वामित्र या वाल्मीकि। तो आप सभी को पता है वाल्मीकि ऋषि आपका राइट होगा। अब देखते हैं। सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया था? ए भागीरथी, बी तमसा, सी लोपामुद्रा और डी सभी ने। तो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। भागीरथी ने सीता को अदृश्य रहने का वरदान दिया था। अब देखते हैं आगे। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी किसने किसके लिए कहा था? मुरला ने माता के लिए, तमसा ने जानकी के लिए, बासंती ने
वैदेही के लिए या फिर सीता ने तमसा के लिए। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तमसा ने जानकी के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आगे देखते हैं, राम दंडकारण्य राम दंडकारण्य में क्यों आए थे। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आप सभी को ये पता होगा कि राम क्यों आए थे। तो ए शंभू के वध के लिए, बी सीता से मिलने के लिए, सी अगस्त्य के दर्शन के लिए, डी पंचवटी में घूमने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, शंभू के वध के लिए राम दंडकारण्य में आए थे। कुश और लव की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो 10वीं वर्षगांठ, 12वीं वर्षगांठ, 6ठी वर्षगांठ या फिर 9वीं वर्षगांठ। तो लव और कुश के लिए 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आतपत्र पद का अर्थ है। तो आतपत्र नली का पत्र, छाता, केले का पत्र, आधा पत्ता। तो उत्तर रामचरितम में आतपत्र का अर्थ है छाता। अब देखते हैं आगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अब आगे देखते हैं, सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए हैं। तो सीता का जब परित्याग हुआ था उसके वनवास के लिए 12 वर्ष बीत चुके हैं। 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट होगा, 12 वर्ष बीत गए हैं। कुरंग पद का अर्थ है मृग, पक्षी, वनदेवी या फिर ब्रज। वैसे कुरंग मतलब पक्षी होता है, लेकिन उत्तर रामचरितम में कुरंग का अर्थ है मृग। मृग से कुरंग का अर्थ लिया गया है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। तो वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है। तो आप सभी को पता होगा उत्तर रामचरितम का करुण रस है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम में राम की बहन के रूप में उल्लेख है मुरला का, आत्रेयी का, बासंती का या फिर शांता का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, शांता। शांता राम की बहन थी। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या फिर दीपक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। तुम मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा द्वितीय हृदय हो। तो ये राम सीता के लिए कहते हैं। तो इन्होंने सीता को अपने हृदय ही बता दिया है। तो इसलिए ये रूपक आपका राइट होगा। भभूति का निवास स्थान माना जाता है पदमपुर, धारानगरी, जतुकर्णी नगर या फिर अचलपुर। तो भभूति पदमपुर के थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अब देखते हैं आगे, पदवाक्य प्रमाणज्ञ। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है भट्टी को, भारवी को, भभूति को, भर्तरी को। तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है भभूति को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आगे देखते हैं, भभूति के गुरु का नाम है। तो भभूति के गुरु का नाम क्या होगा। तो भभूति के गुरु का नाम है ज्ञान निधि। ज्ञान निधि। तो आगे का क्वेश्चन है, जतुकर्णी नाम है। तो जतुकर्णी नाम है, ये इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ। जतुकर्णी नाम है भभूति की माता का। पिता श्रीकंठ, पिता नीलकंठ और माता जतुकर्णी। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन में इसके और लेकर आऊँगी आगे की सीरीज़ में। इसी के साथ मैं ये सीरीज़ समाप्त करती हूँ। जय हिंद।